हम याकूब का खत देखेंगे, याकूब का आम खत, पहला बाब 18वें आयत से। उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों। ऐ मेरे भाइयों, ये बात तुम जानते हो। बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं करता। इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजले को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो, वह उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। लेकिन जो शख्स आज़ादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, तो उसकी दीनदारी बातिल है। हमारे खुदा और बाप के नजदीक खालिस और बेऐब दीनदारी ये है कि यतीमों और बेवाओं की मुसीबत के वक्त उनकी खबर लें और अपने आप को दुनिया से बेदाग रखें। आमीन। याकूब का जो खत है, जितना पैसेज मैंने पढ़ा, इसमें 3 हिस्से जो है, हम उसमें 3 पॉइंट्स पर स्टडी करेंगे। पहला बोलने और सुनने पर, दूसरा कलाम पढ़ने और उस पर अमल करने पर, तीसरा जो है अपनी जुबान के ऊपर कंट्रोल करने पर। 3 इसके पोर्शन है, इस पे हम आज गौर करेंगे मेरे अजीज बहनों और भाइयों। और इस कलाम का उन्वान है अपने आप को धोखा ना दें। आप मेरे साथ बोलें, अपने आप को धोखा ना दें। असल में आज दुनिया तो हमें धोखे दे ही रही है, दुनिया के तो धोखे हम खा लेते हैं। हम भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं, हम भी अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हर शख्स दूसरे को धोखा तो देता है, लेकिन हम पर्सनली अपने आप को भी धोखा देते हैं। अभी हम आगे चल के देखेंगे। पहली बात जो है 19वें आयत में, 18वीं से मैंने शुरू की कि उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया। हम और आप जो है खुदा के कलाम के वसीले से पैदा हुए हैं। हालेलुया। तो इब्तिदा में कलाम था और कलाम मुजस्सम हुआ, और फिर वो हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। कलाम हक सच्चाई का कलाम और ला तब्दील कलाम, जिसके वसीले से हम नए सिरे से पैदा हुए। जिस कलाम के वसीले से लिखा है उसने हमें पैदा किया ताकि मखलूकात में से हम एक तरह के पहले फल हों, ताकि हम पहले फल हों। तो जब हम कलाम के वसीले से पैदा हुए, जब हम खुदा के कलाम को मानते हैं, जब हम खुदा के कलाम का दावा करते हैं, तो फिर वो क्या कहता है 19वें आयत में, ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो। तुम में से हर शख्स ये बात जानता है कि इब्तिदा में कलाम था, जब कुछ भी नहीं था जब भी कलाम था, और जब कुछ भी नहीं होगा तब भी कलाम होगा। और यीशु मसीह मुजस्सम कलाम है, ये आप सब जानते हैं, और वो आपका नजात दहिंदा है। उसने आपके लिए और हम सबों के लिए अपना खून बहाया और उसने हमको खरीद लिया। आमीन। आमीन कि नहीं? आमीन। आमीन। तो वो कहता है मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो। कौन कौन ये बात जानता है कि यीशु ने अपने खून से खरीदा है, हम कलाम हक के वसीले से पैदा हुए, आप सब जानते हैं। ठीक है, तो फिर वो क्या कहता है, बस आप सब ये जानते हैं तो हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा हो। सुनने में तेज, ध्यान रखो कि क्या सुनते हो। आज आपको पता है हम सुनने में तेज हैं। क्या बातें सुनने की हैं, क्या बातें नहीं सुनने की, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम जो हैं, हम सुनते हैं नेगेटिव बातें, बड़ी जल्दी सुनते हैं। किसी की बुरी बात हो बहुत जल्दी सुनते हैं। अगर वो बताते बताते आधी बात छोड़ दे भाई या बहन, तो हम उसको बाद में कन्विंस करते हैं, कहते हैं कि भाई तू मुझे बता दे, बाजी तुसी मैंने दस दे, वैसे मेरे नाल तो तुहानू पता ही है, मैनू दसन जी की हाल। उसकी वो जो किसी की वो बुराई कर रही थी या किसी की ऐप जो वो कर रहा था, अगर वो आती रह गई है तो हमें बेचैनी हो जाती है कि हमने सुनी क्यों नहीं। मैं ये समझता हूँ ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए, किसी की बुराई नहीं सुननी चाहिए। मैंने अक्सर देखा, कल रात भी मैं इसका जिक्र कर रहा था, कि जो अमेरिकन लोग हैं, ये गोरे लोग हैं, ये साफ बात करते हैं और बहुत कम ऐपजोई करते हैं। बहुत कम मैंने देखा इनको। अगर किसी को किसी शिकायत होती है वो सामने उसको ले आते हैं, वो कहते हैं ये मसला, इसको हल करो। लेकिन हम लोग सुनने में बहुत तेज हैं, नेगेटिव बातें, बुरी बातें। इंडियन गाने, कहते हैं एक गीत लाने हैं सवेरे सवेरे, एक गीत चलता उनके घरों में। अक्सर मुझे ये बहुत लोगों से सुनने को मिलता है, कहते हैं जी हम अपने दिन का आगाज जो है वो मसीह कैसेट है
वो केस्टें भी घिस गई बेचारी, वो केस्टों को सीढ़ियों को चला चला के वो फंस जाती, बस उसी को सुन लेते हैं। और वो एक ही वो ज़बूर या गीत को उन्होंने पकड़ा हुआ है अपने पसंद के सिंगर का। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आप सुबह उठकर क्या सुनते हैं, सबसे पहले ये देखें। और पहली बात, आप क्या कहते हैं। हर आदमी सुनने में तेज हो। सुनने के मामले में हम लोग बड़े कमजोर हैं, क्योंकि हमसे किसी की बात सुनी नहीं जाती, हम सुनाने वाले हैं। जब कोई बात शुरू करता है, आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई बात शुरू करता है हम फोन करते हैं, सॉरी मैं ताड़ी गल लम्मी की थी, जरा माफ करना, है ना। उसकी बात वहां टक कर देते हैं और अपनी शुरू कर देते हैं। अभी आपने पूरी बात तो सुनी नहीं। मैंने अपनी लाइफ में 2 खादमों को देखा है जो दूसरे की बात को सुनते हैं। एक ब्रदर एफ मार्क, जिन्होंने मुकाशफा किताब लिखी, वो यहाँ आए थे, आपने उनका कलाम भी सुना था। और एक ब्रदर अलेक्जेंडर सुशील। इन 2 लोगों को मैंने देखा कि जब इनसे हमारी मुलाकात हुई, और अगर हमारा छोटा सा बच्चा भी कोई बात करता था, वो चुप कर जाते थे फौरन, उसकी बात पहले सुनते थे। पूरी बात सुन के होता क्या है, हमारी आदत यह भी हम उसके अगले के मुंह में बात होती है, हम जवाब दे देते हैं, कहते यार मैं तो गल कह ही नहीं सी रहा, मेरा ये मकसद ही नहीं है, तुमने तो पहले ही बात कह दी। आप जो मसीही लोग हैं, जो मसीह के खून से धुले हुए हैं, जो कलाम हक से पैदा हुए हैं, जिनको कलाम हक ने नया बना दिया है, आपके लिए जरूरी कि आप ध्यान से बात सुने। पहली बात, सुनने में आपने तेज बनना है। सुनने में तेज का मतलब, और अभी हम आगे चल के और ये वाज़ेह होता जाएगा, ये एक बद इखलाकी की भी बात है कि अगर कोई शख्स बोल रहा हो तो हम उसकी बात को कट करते हैं और फिर हम अपनी बात शुरू कर देते हैं, और इतनी शुरू कर देते हैं कि वो भूल ही जाता है। कहते अच्छा सर जी तुसी की कहते सी, वो कहता है मैं भूल गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि हमने उसकी बात को खत्म। हमें शौक ये है कि हमारी सुने, क्योंकि हम बहुत अच्छे हैं, हमें ज्यादा पता है, हम ज्यादा तालीम याफ्ता है, हम ज्यादा तजर्बेकार हैं, जो कुछ मैनू पता किसी को भी नहीं पता। ऐसे है ना। ये बात याद रखें, मसीह कौम के लिए ये बात गलत है। आप सुनने में तेज हो, आप ध्यान से सुने। देखें लिखा है, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा हो। बोलने में धीमा होना चाहिए, तो हम तो बोलने में धीमे है ही नहीं। हम मसीह के लोग हैं, हमारा पता चलना चाहिए, हम ध्यान से सुने। पहली बात मैं आपको बताऊं कि आप अपने कानों को तेज करें, कलाम के लिए तेज करें। वैसे कोई बात कहें, कहते मैं किसी दी गल दा फिक्र नहीं कर दी, मैं इथों सुननी है तो इथों कट देनी है, तो वो मैं ये कहता हूँ वो कलाम को भी इधर से सुनते हैं, से निकाल देते हैं। ऐसे है ना। आपको नहीं पता होगा कि 2-3 संडे पहले क्या कलाम सुनाया गया। ये बुरी बात है, भूलना नहीं चाहिए। आपको पहली बात, आप नेगेटिव बातें ना सुने। आप यकीन करें, अगर आपको कोई किसी की बुराई की बात सुनने को मिलती है ना, होता क्या, जो आप कान में सुन लेते ना, वो आपकी मेमोरी में चला जाता है। आपकी मेमोरी में गाने चलते हैं ना, आपकी मेमोरी में नूरजहां गाने घुसे हुए ना, क्योंकि सुने थे कभी, वो सुन लिए थे, वो चले गए, निकलते नूरजहां चली गई, लेकिन उसके वो गाने क्योंकि हमने सुने थे, वो हमारे कानों में फिक्स हो गए। मैंने जो मैसेजेस सुने थे बहजत बतारसा के, वो मुझे अभी तक याद है, 100% याद नहीं वो, क्योंकि मैं उसको छोटा बच्चा था, लेकिन मैं इतने लगन से और शौक से कलाम सुनता था कि वो मुझे अभी भी याद है कि बहजत बतारसा ने कौन कौन सी मिसालें दी, कौन कौन सी बातों में हस्बैंड और वाइफ पे उसने कौन कौन सी बातें कही। मुझे आज भी याद है इब्राहिम के ऊपर इसहाक की जो उसने कुर्बानी करने के लिए गया, जो कलाम सुना मुझे आज भी याद है, और उसने तौबा का मैसेज दिया मुझे याद है, जिसपे मैंने बपतिस्मा लिया था। आप क्यों ऐसा सुनते हैं? अगर आप बहुत कुछ ज्यादा सुनेंगे तो आपकी मेमोरी डिस्टर्ब होगी, आप वो मतलब की बातें भी नहीं अपने दिमाग में स्टोर कर सकेंगे, इसलिए आप फजूल बातें ना सुने। बेनिन कहता है, एक दिन मैं कहीं जा रहा था कलाम सुनाने के लिए, सफर 3-4 घंटे या 5 घंटे का था लंबा, जहाज में। तो कहता कुछ जो लोग थे बीच में, कुछ ऐसे बैठे थे जो सफर से एंजॉय कर रहे थे और बस वो खाने पीने की तरफ गौर कर रहे थे और बड़ा इधर उधर क्या ना वो। तो कहता है मेरी जो रूह थी वो परेशान होने लगी थोड़ी देर में, क्योंकि मेरे कानों में उनकी आवाजें जा रही थी, मेरे कान उन बातों को सुनने के आदी नहीं। कहता है एक लेडी जहाज में बैठी थी, उसने कहा सर आप पास्टर बेनी ही ने ना? मैंने कहा हाँ। तो कहता है वो कहने लगी सर आपकी जो है ना कलीसिया की प्रस्तुति मैं सुनती हूँ। उसने कहा अच्छा। कहती ये देखो मेरे इसमें है मोबाइल में। कहता मैंने कहा तू मुझे दे रहा, मैं सुन लूंगा। तो कहती ये लो, उसने खुशी से दे दिया कि बहनीन को मोबाइल दे रही हूँ। कहता मैंने अपने चर्च की प्रस्तुति लगाई कानों में और आवाज खोली और मैं कहा डियर लेडी जरा 1-8 घंटा मुझे सुनने दे, मेरी जरा तबियत ठीक हो जाएगी। कहता वो भी चली गई। मैं कानों में लगा के जब मैंने मेरे कानों में जब प्रस्तुति की आवाज गई, मैं सुकून इत्मीनान पा गया और मेरे आंसू बहने लगे। मेरे अजीजों, हमारी आज परेशानी का बाइस ये, हम नेगेटिव बातें सुनते हैं, परेशानी की बातें सुनते हैं, मुसीबत की बातें सुनते हैं, नाउमीदी की बातें सुनते हैं, कलाम की बात नहीं सुनते, यीशु की बात नहीं सुनते। ये सारी बातें अगर आती हैं इनको रोके, इनसे कहे नहीं यीशु मसीह ये फरमाता है, खुदा का कलाम ये कहता है, और आप देखेंगे आपकी जिंदगी में बहाली आ जाएगी। टेंशन परेशानी आती है, खबरें लगाते हैं, ओ जी बम चल गया कराची च,
एने बंदे फुड़क गए ने। उधर खबर आई ये हो गया, उधर खबर आई ये हो गया, इधर खबर आई पेट्रोल महंगा हो गया, उधर खबर आई आटा महंगा हो गया, इधर खबर आई बिजली के बिल के वो जो यूनिट है महंगे हो गए। फिर उस पर हम कंसंट्रेट, उसको क्यों सुनते हो? इसको सुनो कि ना खुराक की फिक्र करो ना पोशाक की फिक्र करना। तुम्हें खुराक भी मिलेगी, तुम्हें पोशाक भी अच्छी मिल जाएगी। हालेलुया। ऐसा है कि नहीं है? इन बातों पे क्यों नहीं तुम जोर लगाते? क्यों सुनते हो बुरी बातें? क्यों सुनते हो नेगेटिव बातें? क्यों सुनते हो शैतान की बातें? हर आदमी सुनने में तेज, और तेज में मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलाम को सुन के जो उसको अपने दिल में स्टोर करता है वो तेज आदमी है, सुनने में वो तेज है। आपको पता है बहुत से जो लैंग्वेजेस सिखाने वाले कोर्सेज हैं वो 7-7 क्लास देने को ये कैसेट्स और सीडीज देते हैं। वो कहते हैं बस आपने चलते फिरते सुनते रहना। केनेथ कोपलैंड एक खुदा का खादम है, वो कहता है 4 से 5 साल कहता है मैंने कलाम इतना सुना कि मैं वॉशरूम में जाता तो कानों में कलाम लगा के जाता, मैं कहीं भी जाता, सफर में जाता, मेरे कानों में कलाम चल रहा होता जी। कभी मैं बेन हिन को सुन रहा, कभी मैं उसके जमाने में बिली ग्रैम थे, बिली ग्रैम को सुन रहा होता, कभी मैं ऑल रॉबर्ट को सुन रहा होता, कभी मैं और बड़े सीनियर खादमों को सुनता। 4.5 साल कहता मैंने कलाम सुना, कलाम पढ़ा, कलाम सुनाया, इसके अलावा कोई काम नहीं किया मैंने अपने कानों में कोई आवाज नहीं जाने दी। और कहता फिर वो ऐसा हो गया कि मेरे अंदर कलाम ही स्टोर हो गया। हालेलुया। असल में हमने बहुत कलाम सुना, आपने भी बहुत सुना, लेकिन इसके साथ साथ आपने और बहुत कुछ सुन लिया, उसने अंदर डिस्टर्बेंस पैदा कर दी जाके। ऐसे है ना जी प्यारे अजीज बहन और भाइयों, आज से आप इस बात पे प्रैक्टिस करें, आप तरक्की पाएंगे। आप मत सुने ऐसी बातें जो कलाम के खिलाफ है, आप मत सुने ऐसी बातें। और लिखा है हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर में धीमा। बोलने में जरा आप अपनी स्पीड स्लो करें, बोलने में जो हमारी स्पीड तेज है उसको हम कंट्रोल करें, थोड़ा सा नीचे लेकर आए। ठीक है, आगे चलें जरा, फिर हम इस पे गौर और खोज करेंगे। क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं। अगर आप कहर अंगेज जुमले बोलते हैं, अगर आप गलीज अल्फाज बोलते हैं, लिखा है इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं। खुदा की रास्तबाजी नहीं जाहिर करती। हम तो कहर से भरे हुए हैं। बीवी ने कुछ कह दिया, आग लग गई, सब बीवी ने कुछ कह दिया, बर्दाश्त से बाहर हो गया, एकदम ही लाल पीले हो गए। बंदे ने कुछ कहता तो बीवी लाल पीली हो गई। ये खुदा की रास्तबाजी का काम ही नहीं है। हमें खुदा की रास्तबाजी मिल गई, हम यीशु के खून से धुले, हम यीशु पर ईमान लाए, और ईमान लाने से रोमियो के खत के मुताबिक हमें एक रास्तबाजी मिल गई, खुदा की रास्तबाजी। अब हम खुदा की रास्तबाजी की वजह से रास्तबाज हैं। छोटी छोटी बातों में फुंडे फिर रहे हैं, फूफा फूफा। कभी खुदावंद यीशु मसीह को तुमने गालियां देते हुए देखा है? कभी खुदावंद यीशु मसीह को तुमने देखा कि वो लोगों के गिरेबान पकड़ रहा जाकर, वो शोर कर रहा जाकर, वो कोई उसको अगर बुरा भला कह भी रहा है तो खुदा यीशु मसीह उसको कुछ नहीं करता था, उसके लिए बल्कि माफी का ऐलान करता था। आमीन। लेकिन आज हम पता नहीं कौन सी रूह हैं, उसके शिगिर्द भी कहर से भर जाते थे। तो कहता है कि वो खुदावंद हमें जरा यीशु जी जरा हमें इजाजत दीजिए। मैं कहा जी किस बात की? उस्ताद जी ऐसी थोड़ी अग मंगनी उत्तों जरा साड़ना जिस पिंड में। क्यों? एक कलाम नहीं सुनते पे साडे को। ले बता। उसने कहा बात सुनो, तुम्हें मालूम नहीं तुम किस रूह के हो। खुदावंद ने तालीम दी है प्यार, मोहब्बत, माफी और बर्दाश्त। लास्ट वीक जब हम ईस्टर की एक मीटिंग के लिए गए थाने, तो वहां पर वो एसपी एसएचओ वगैरह से जो मुलाकात हुई, तो जो एसपी आके बैठा, उसने सीट पे बैठते कहा, उसने कहा आप सबको ईस्टर मुबारक हो। और उसने कहा मुझे पता है ये सीजन आपका मोहब्बत, मुआफी, बर्दाश्त और प्यार का सीजन। मेरी आंखों में आंसू आए। मैंने कहा खुदावन ये गैर कौमों के लोग भी जानते हैं, काश हमारी कौम भी जान जाए इस बात को, काश हमारी कौम भी समझ जाए। निरा ईस्टर ईस्टर करते रहते हैं, केक खाते रहते हैं बस बैठे हुए। हमारी कौम भी समझ जाए कि ये माफी, प्यार और बर्दाश्त का सीजन है। ये हमारी मसीह लाइफ, ये सारी लाइफ ये मैसेज देती है हमारे को। मसीह की जिंदगी जो है वो हमें सिखाती है कि हमें, हमारा अगर लीडर कभी ऊंचा नहीं बोला तो हमें भी इस तरह से नहीं ऊंचा बोलने की जरूरत। आगे देखें क्या लिखा है। क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी का काम नहीं, इसलिए सारी नजासत और बदी के फुजले को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया और तुम्हारी रूहों को नजात दे सकता है। वो समझाता है, पहले उसने थोड़ी सी डिस्कस की है कि आपने किस तरह बोलना है और आपने कैसे सुनना है। आपने जो कुछ सुनना है, मैंने बताया कि ज्यादातर कोशिश कीजिएगा आप खुदा कलाम सुने, और आप बोलने में जरा अपनी जुबान को, अपने मिजाज को धीमा करें। नरम मिजाज लोग जो हैं वो यीशु मसीह की कासी करते हैं, कड़क मिजाज लोग यीशु मसीह की कासी नहीं करते। अगर आप नरम मिजाज हैं, आप प्यार से बात करेंगे, आप देखेंगे कि आपकी बात अगला जल्दी सुन लेगा। लेकिन आप अकड़ के बात करेंगे तो दूसरा कहेगा प्यार नाल तो मेरी जान भी हाजिर है, तो जे मैंने औखा होया तो तेरे नाल वध औखा मैं हो सकना है ना। कहते ना सर जी मैं तो हजे बंदा प्यार नाल मेरी जान भी ले ले, तो मैनू कोई औखा होकर विखावे
तो मैं सीधा हो जाना फिर भी सीधा नहीं होना। कोई औखा होवे भी तो सीधा नहीं होना, कोई औखा होवे भावें सौखा होवे। असी तो यसू दे नाम अपनी जिंद लाती ना, जिंद लाई यसू दे नाम। हुण भट्ठियां च सुट दो, भट्ठी च कित्थे सुटना, तेनों किसी ने ओए कीता ते तू पै जाना, ते भट्ठी च पता नहीं की करेंगे। भट्ठी ते बाहर आकर ने कहना अच्छा मैनू कोई बाहर आंदे तेन छड्डना नहीं है, आएगा तो छड्डेगा ना। लिखा ये सारी बातें बदी के फुजले को दूर करें, नजासत और बदी के फुजले को दूर करें और इस कलाम को आराम से कबूल कर लो। इस कलाम को, जो कलाम बताया जा रहा है, इस जिंदगी का कलाम जो है, इसको आराम से कबूल कर लो। और लिखा जो तुम्हारी रूह को निजात दे सकता है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल ना करने वाला हो, तो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईना में देखता है और चला जाता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और फौरन भूल जाता है कि मैं कैसा था। जो शख्स कलाम को सुनता है और उस पर अमल नहीं करता, वो अपने आप को धोखा देता है। मैंने अनुमान बताया कि अपने आप को धोखा ना दो। जो कलाम को सुनता है और उस पर अमल नहीं करता, वो क्या करता है जी? अपने आप को क्या देता है? धोखा देता है। फिर बोले क्या देता है? धोखा देता है। तो धोखेबाज तो हम ही सबसे बड़े। हम लोग कहते वैसे ऐसे मुल्क च बड़ा ही धोखा है, दाल लियाओ अद्धे रोड़े होंदे ने विच, चौल लियाओ अद्धी फक होंदी विच। अच्छा, हर चीज को हम कहते हैं इसमें बड़ी धोखेबाजी है, और है, लेकिन याद रखें वो तो धोखा दे रहे हैं, वो तो गैर निजात याफ्ता लोग हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम यीशु के बिलीवर हैं, हम यीशु के खून से खरीदे गए हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वी आर ऑल्सो डिसीविंग आवरसेल्फ बाय डिनाइंग द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा के कलाम का इनकार करने से, उस पर अमल ना करने से, उसको रिजेक्ट करने से, सुनकर उसको प्रैक्टिस में ना लाना, तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो धोखेबाज खुदा को पसंद है? पसंद है? नहीं। पसंद है? नहीं। उसको पसंद है? पसंद है? नहीं पसंद। धोखेबाज नहीं पसंद। धोखेबाज, आपको पता है याकूब ने धोखा दिया था अपने बाप को, बाल नहीं थे जिस्म पे, बकरे के खाल लगा के आ गया। धोखेबाज कैसे कैसे मिलावट के काम करते हैं। उसने कहा अम्मा, कहने लगी पुत्र जल्दी कर, ए बरकत तेनू मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा अम्मा जी जे बाबे ने फड़ लिया, बाबा पछाणदा मुंडे नू अपने, आखिर असीं उहदी औलाद है। ते उन्हें कहा साडे मैनू बरकत नहीं, लानत मिल जाएगी। उन्हें कहा तेरी लानत मुझ पर आए। जो उसने जो अल्फाज बोले लानत भी अपने ऊपर ले गई। उसने उसको तरकीब बताई बेईमानी की, धोखा देने की तरकीब। उसने कहा एक बच्चा ले आ, बकरी का ज़िबा करके खाल लपेट ले। वो लपेट के आ गया। उसने कहा सलाम अब्बा जी। डैडी जी सलाम। सलाम मेरा बेटा। कौन? ए अब्बा जी साऊ। उसने कहा अच्छा हाथ वहा। उन्होंने कहा खाले तो वाल थे वैसे सऊ वर्गे ने, आवाज कूब दी है। वो पहचानता था, लेकिन बूढ़ा सोच रहा था यार मैं बूढ़ा हो गया। धोखा दे दिया उसने उसको। उन्होंने उसको दिल से दुआ दे दी। उसने कहा इस्राएल का खुदा तुझ पर मेहरबान हो। उसने कहा आसमान तुझ पर बरकत नाजिल करे और कौमें तेरी खिदमत करें। उन्हें सारा कुछ उसको दे दिया, और जो कुछ है वो आज तक चल रहा है। लेकिन आगे से उसको कितने धोखे मिले पता है? कितनी दफा? 10 बार धोखा खाया, 10 बार मामू से। मामा जेड़ा होंदा ना, बड़े सक्के मामे बड़े होंदे चंगे है जी। माँ 2 बारी कहो तो एक मामा बन गए। माँ को तो एकदम माँ कहती जल्दी माँ बन जाती। मामा बड़ा खास होता जी। हमारे मुआशरे में मामों की बड़ी इज्जत की जाती है। माँ ने भी मामे के पास ही भेजा, उधर नहीं भेजा, ससुराल की तरफ नहीं भेजा। उन्हें कहा उधर ना जाए, वो बड़े खराब ने, इधर जाए, मेरे वाल जाए। उन्हें कहा अच्छा। उसने 10 बार उसकी मजदूरी बदली, 10 बार। एक धोखा दे के आया, 10 बार धोखा दिया उसको, और आखिर में रो पड़ा वो। उसने कहा मैंने सर्दी को सर्दी नहीं समझा, मैंने गर्मी को गर्मी नहीं समझा, मैंने गर्मी की तपिश बर्दाश्त की, सर्दियों की सर्दी और ओस मुझ पर पड़ी, और अगर कोई जानवर मर गया तो मैंने उसको अपने हिसाब में लिया और तेरा कोई नुकसान नहीं होने दिया, लेकिन तूने मेरी 10 बार मजदूरी बदली। जब वो कहता था अच्छा जी अगर चिट्टे बकरे, चिट्टी बकरी और उनके बच्चे काले तो वो मेरे, तेरे, उसको कहा, मामू ने कहा तेरे हो जाएंगे। उसका ख्याल था भाई चिट्टे बकरे, चिट्टी बकरी, चिट्टे बच्चे होंगे आगे से, वो काले बच्चे होने शुरू हो गए। मामू ने देखा नहीं यार खुदा है नाल। उन्हें कहा नहीं भी थोड़ा जो हम चेंज करना जी, हम कॉन्टेक्ट रीसेट करेंगे दोबारा से। अब अगर ये चिट्टे बकरे हों और चित कबरे बच्चे हों तो वो तेरे, प्लेन मेरे। वो चित कबरे होने शुरू हो गए। वो जो वो कहता था उसके खिलाफ ही जाती थी बात मेरे अजीजों। लेकिन धोखा 10 बार उसने खाया है, 10 बार मजदूरी बदली गई उसकी। उसको बड़ा, सबसे बड़ा धोखा तो उसकी बीवी के बारे में हो गया ना, जिसको वो पसंद करता था उसके साथ उसकी शादी नहीं करी। जब वो शादी करके ब्याह लाया, मुंह देखा, उसने कहा है, उन्हें कहा बीबी तेरे ना थोड़ी मैं ब्याह करना सी। उन्हें कहा प्यो ना गल कर जितने की।
उसने कहा मामू जी ऐ की कीता जी, तुझे बड़े बड़े फराडिये लगते जी मैंने। कई दफा हम लोग इतनी जुबान लूज कर जाते हैं, हमें ऐसी बातें नहीं करनी, हमें प्यार मोहब्बत से, हमें तमीज के दायरे में रहना। मामू लाबन ने उसको बड़ा सताया, लेकिन तो भी खुदा उसके साथ था, खुदा उसको संभालता रहा। आप धोखा मत दें। लिखा है जो अपने महज सुनते हैं वो अपने आप को, जो अमल नहीं करते वो धोखा देते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग जो अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, वो अपना उठाएं जो अपने आप को धोखा दे रहे। 10 आधा किलो दूध तो 1 किलो पानी। बात यह है बेटा और बेटी और बहन और भाई बुजुर्गों, बात यह है कि ये सच्चाई का कलाम है, ये मैंने नहीं लिखा, ये आसमान से हमें मिला है, लिखा हुआ, पाक रूह ने लिखवाया है हमारी ही तरबियत के लिए। तो इसमें हमें ये बात पता लगती है कि पहली बात आज हम ये सीख रहे हैं कि हमें जो बातें सुननी है वो ऐसी बुरी बातें ना सुने, गंदी बातें ना सुने, गंदे गाने ना सुने, प्रस्तिश के गीत सुने। जब प्रस्तिश के गीत आप सुन सुन के उसको यूज्ड हो जाएंगे ना, आप देखेंगे कि आपको जब आप नहीं सुनेंगे जब आप परेशान होंगे। और आप दूसरे की बात को ध्यान से सुने, आप धीमे मिजाज में बात करें और खुदा के कलाम को आप महज सुनते ही ना रहें बल्कि उस पर अमल करें। अगर आप अमल नहीं कर रहे तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो क्या लिखा, उसने लिखा कि क्योंकि जो कलाम का सुनने वाला हो और उस पर अमल करने वाला ना हो वो उस शख्स की मानिंद है जो अपनी कुदरती सूरत आईने में देखता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है, फौरन भूल जाता है मैं कैसा था। शीशे में देखते हैं, हमारी मीटिंग खत्म होती है, हमारे अजीज हमारे शीशों में देखते हैं अपने आप को। शीशे हैं, कोई गल नहीं, शीशा वेखन ली वेखो जितना मर्जी। वो मिसाल दे रहा है, उसने ये सही मिसाल दी। हम भूल जाते हैं कि घरों से केड़े कपड़े पा के ऐसा शीशे में देख रहे हैं, वाला में स्टाइल ठीक है। वो कह रहे जैसे तुम शीशे में अपने आप को देखते हो, बार बार देखते ना जाके, फिर कहते हैं हाँ ठीक है। हालांकि वही शक्ल रहनी है, वही स्टाइल रहना है, वही कद रहना, वही रंग रहना। लेकिन बात क्या है, बार बार देखना इस बात की लामत है कि हम भूल जाते हैं। ओ यार, कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, क्योंकि हम उस शख्स की मिसाल है जो कलाम को सुनता और उस पर अमल नहीं करता। जो अमल करता है वो कॉन्फिडेंट होता है, उसको पता है कि मैं सही खड़ा हूं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपने कॉन्फिडेंस में रहता है। वो बार बार जाकर शीशा नहीं देखता, क्योंकि उसको पता है कि मैं कलाम पर राइट डायरेक्शन में खड़ा हूं। खुदा यीशु मसीह ने कहा जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने अपना घर कहां बनाया। तो जिन्होंने रेत पे घर बनाया वो मुझे अपना हाथ दिखाएं। बनाया, अच्छा चलो जिन्होंने चट्टान पे घर बनाया वो मुझे अपना हाथ दिखाएं। तो अब इससे पहले तो आपने हाथ नहीं उठाया था जब मैंने पूछा था उस पर, जब मैंने कहा था जो अपने आप को धोखा नहीं दे रहे, तो किसने उठाया? इसका मतलब आपने चट्टान पे घर नहीं बनाया हुआ है, आप गलती से उठा गए। आप अपने आप को चेक करें। अब आप दोबारा से, खुदा ने कहा जो मेरे कलाम को सुनता और उस पर अमल करता है उस अक्लमंद आदमी की मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जो बेवकूफ आदमी है, वो जो अमल नहीं करता कलाम पर, वो उसकी मानिंद है जिसने अपना घर रेत पर बनाया। लेकिन अक्लमंद आदमी वो है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। आंधियां आई, तूफान आए, उस पर लहरें टकराई समंदर की, लेकिन उसको कोई भी जुम्बश न आई क्योंकि उसने कलाम पर अमल किया था। आमीन। और लिखा है लेकिन जो शख्स आजादी की कामिल शरीयत पर गौर से नजर करता रहता है और अपने काम में इसलिए वो बरकत पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं बल्कि अमल करता है। और तीसरा सेशन, अभी 2 सेशन हमने डिस्कस किए हैं, बोलना और सुनना, कलाम सुनना और उस पर अमल करना, ठीक है ना। तीसरा सेशन है, और अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। जुबान को लगाम दे, ये क्या मतलब हुआ? लगाम किसने देखी है? वो इधर तो खोते घोड़े बेशुमार भागे फिर रहे, हर एक के मुंह में लगाम है। आपने देखे नहीं कभी यहाँ पे लगाम जो मुंह में डाली थी? गधे के मुंह में भी डालते हैं और घोड़े के मुंह में भी डालते हैं। किसने देखी हुई लगाम? हाँ, आप समझ में आ गई आपको। वो ऐसे कर मुंह में डाली थी ना, जब घोड़ा गलत जाता खींचता उसको सेट करने के लिए। तो याकूब कहता है जो अपने आप को दीनदार, मैंने दीनदार पे मैसेज सुनाया था ना एक बार। दीनदारी ये है कि यीशु मसीह हमारी खातिर जमीन पर आया। दीनदारी ये है कि यीशु मसीह हमारे गुनाहों के वजह से मसलूब हुआ। खालिस दीनदारी ये है कि यीशु खुदा का बेटा है और यीशु खुदा है, ये दीनदारी है। अभी आप ये सब बातें जानते हैं, अपने आप को दीनदार समझते हैं, लेकिन जुबान को लगाम नहीं देते। ऐसा करो कि लगाम खरीद लो जाके, हर बंदा के जुबान लगाम खरीद के अपने पास रख के, जहां जुबान का घोड़ा मुंह जोर हो मुंह में डाल कर खींच दे इसको, खुदा के कलाम की लगाम डाल दे। चुप कर जा, बस कर, आगे नहीं जाना। याकूब कह रहा जो कि अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे। जुबान को लगाम देते नहीं हम, जुबान भागी चली जा रही दगड़ दगड़ जिधर कुमर जी। पीछे मैंने वो देखा अपने ऑफिस में, वो जंगली गधे के ताल्लुक से
उसने बताया जंगली गधा जिसके बारे में कलाम में लिखा है वो गोरखर की मानिंद आजाद मर्द होगा। उसने दिखाया जंगली गधों पे स्टडी दी, वो जंगली गधे ऐसे दिखाए वो गधा सुकून से बैठते ही नहीं जनाब, वो जख्मी कर रहे हैं उनको। कहते हैं जी अपने इनके मुंह में कोई लगाम डाल ही नहीं सकता, डालने की कोशिश करो ये मर जाते हैं, टकरे मारते हैं, अपने आप को जख्मी कर लेते हैं और भाग रहे दौड़ रहे बेचैन है बेचैन। ये है गोरखर की तारीफ। तो उनको लगाम नहीं डाल सकते। क्या आप लगाम डालना चाहते हैं अपने मुंह में? डाल लो यार, क्या कलाम की लगाम डालनी, मैंने कौन सी लोहे की लगाम डाल देनी। लेकिन लगाम जरूरी है, अगर लगाम हमने मुंह में नहीं डाली तो वो क्या करता है फिर? देखो क्या लिखा है, लिखा है अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे, दिल को धोखा दे, अपने दिल को धोखा दे रहे हैं खुद ही। अरे किसी ने क्या धोखा देना हमारे को, हम तो खुद बड़े धोखेबाज हैं। आज अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। जो कलाम को रिजेक्ट करता है वो अपने आप को धोखा देता है। जो अपने आप को दीनदार समझता है और अपनी जुबान को लगाम नहीं देता वो अपने आप को धोखा देता है। अपने आप को धोखा मत दें, ऑलरेडी धोखेबाजों से दुनिया भरी पड़ी है। ऑलरेडी इस दुनिया बहुत से धोखे हैं, फ्रॉड हैं, लूटमार है, झूठ है। अपनी अपनी जुबानों को ध्यान से इस्तेमाल करें, क्योंकि जुबान के बारे में लिखा है कि हमारा गला खुली कब्र है। कभी किसी ने कब्र खुली देखी किसी मुर्दे की? खुदा ना करे कि किसी को देखनी पड़े। मैंने सुना है कि कराची में एक बार कोई ऐसा मर्डर हो गया था कि कुछ अरसे के बाद ही उस कब्र को उन्होंने खोला था आकर। तो कहते हैं कि उसकी इतनी बदबू थी कि जहां तक वो गोरा कब्रिस्तान इतना बड़ा कराची का, बहुत बड़ा, तकरीबन 1 मील से ज्यादा उसकी लंबाई और इतनी ही चौड़ाई, ऐसे करके बहुत जगह। तो उन्होंने बताया कि पूरे कब्रिस्तान में जो इंसान थे खड़े नहीं रह सके। तो कलाम ये तशबीह देता है कि हमारा गला खुली हुई कब्र है। हमारी जुबानें आज इस तरह से हैं, ना हम कानों को सही इस्तेमाल कर रहे हैं ना हम जुबानों को सही इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसने कहा अपनी जुबानों को लगाम दो, तुम्हारा गला खुली हुई कब्र है। और ये याकूब के अगले चैप्टर में क्या लिखा, तीसरे चैप्टर में ये देखो क्या लिखा है। लिखा ये, इसमें मैंने पहले बहुत कलाम सुनाया जुबान के ऊपर। जुबान छोटा सा उज़्व है और बड़ी शेखी मारती है और शरारत का आलम है, पूरा शरारत का आलम। जैसे आलम अरवाह है जहां पर रूहें जाती हैं मरने के बाद, वैसे ही शरारत का आलम है। यानी इतनी शरारत है इस जुबान के अंदर और सारे जिस्म को दाग लगाती है, जहन्नम की आग से जलती रहती है। और लिखा ये एक बला है, जहर कातिल है। उफ, जहर कातिल, कत्ल करने वाला जहर, सड़ी हुई कब्र की मानिंद, शरारत का आलम हमारी जुबान। आप अपनी जुबान को, इसको कैसे कंट्रोल, दुनिया हर चीज को कंट्रोल कर लेती है, जुबान को कंट्रोल नहीं कर सकती। एक चीज से आप कंट्रोल कर सकते हैं, यीशु मसीह के खून के वसीले से। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीले से आप अपनी जुबानों को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर नहीं होती, आप कहें खुदावंद मेरी जुबान बहुत कड़क है, मेरी जुबान बहुत खराब है। खुदावंद, जैसे यिर्मयाह ने कहा मेरी जुबान जो है, मैं, मेरे लब जो है जिस लोगों में बसता हूं मैं, उसने इकरार किया। आओ अपने कानों के लिए दुआ करें कि खुदावंद मेरे कान तेरी आवाज को सुने, और कानों को ऐसा तैयार करें कि उस आवाज को सुने और उसको स्टोर कर लें, और फिर उसको स्टोर करके उसको आगे इस्तेमाल में लाना, प्रैक्टिस में लाना है। क्योंकि वो हमें याद नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता कि हमने ये बात ऐसे करनी है कि नहीं करनी, ये काम करना है कि नहीं करना, ये काम कलाम के मुताबिक है या कलाम के खिलाफ है। हम तो भी यहाँ से लैंड क्लास करेंगे, गली मुड़े तो हमें कलाम नहीं याद होना। याद रखें, खुदा का बंदा जो याकूब है उसने बड़े आसान तरीके से हमें 3 बातें बताई हैं इसमें, कि हर आदमी बोलने में धीरा और सुनने में तेज, हालेलुया, और कहर में धीमा हो, और कलाम को सुने और कलाम पर अमल करे, प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अपनी लाइफ में लेकर आए, और अपनी जुबान को लगाम दे और अपने आप को धोखा ना दें। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, इस बात पर प्रैक्टिस करें, अपने कानों पर प्रैक्टिस करें, अपनी जुबान पर प्रैक्टिस करें, अपनी मेमोरी को शार्प करें और अपने अंदर कलाम को स्टोर करें, बहुत सारा कलाम स्टोर करें। और ऐसी बातें मत सुने जो कलाम के साथ जाके मिक्सअप हो जाएं और हमें डिस्टर्ब करें। मेरी दुआ है कि आप आज से, कौन कौन प्रैक्टिस करेगा इस बात के ऊपर? लगाम खरीदोगे, कलाम ही लगाम है, कलाम के लगाम डाल दो उसके अंदर। जब जुबान गलत जाए, इधर को जाए तो उसको इधर को मोड़ दो। घोड़े को चलाने का असूल मैंने सुना है कि इधर मोड़ना तो इधर को खींचते, इधर मोड़ना तो इधर को खींचते। तुम कलाम की लगाम डाल दो, अगर जुबान इधर को जा रही गलत, इधर से खींच मारो उसको, कौन नहीं, औखा नहीं होना, गाल नहीं करनी, किसी आप बदखोई नहीं करनी। बताते रहो, कलाम कलाम अपने आप के लिए बोलते रहो, अपने आप के लिए बोलते रहो। गुस्से में नहीं आना, अगली बहन टप गई तेरे पर, अपने आप को कहो कोई बात नहीं। जॉल ऑस्टिन कहता मैं इंडिया आया तो वो वहां पर जब इमिग्रेशन में हमने जाना था, कहता वो बंदा, इंडियन लोग वैसे जो इमिग्रेशन में अक्सर इंडिया और पाकिस्तान के लोग जो है ना, वो थोड़े से बद इखलाक पाए जाते हैं, क्योंकि वो सुबह से शाम तक हजारों लोगों को डील करते हैं।
पीआईए में भी ऐसा होता होगा। तो वो जनाब अकेले बोलते हैं। तो जोएल ऑस्टिन कहता हमारे पास थोड़ा टाइम था और वो मुझे कहता नहीं तेरे कागज ठीक नहीं है, तू इधर खड़ा हो जा, तू नहीं जा सकता। कह रहा वो बड़े गुस्से से कह रहा मैं दुआ करूं, साइड पे जाऊं। कह रहा मेरा दिल करे मैं इसको आगे पकड़ लूं जाके इसको गुस्से से। फिर कहता पाक मुझे कह जोएल यू आर माई हम्बल सर्वेंट, यू डोंट फॉरगेट। कहता मैं फिर गुस्से को ठंडा करूं। कहता मैं प्यार से जाकर कहूं ब्रदर गॉड ब्लेस यू, ब्रदर गॉड ब्लेस यू, प्लीज लेट मी गो। कहता मैं फिर दुआ करूं और कहता मैंने दुआ शुरू की, मैं खुदावन मैं गुस्से में तो नहीं आऊंगा लेकिन तू उसकी मेहरबानी कर उस पर। वो मेरे थोड़ी देर बाद उसने कहा ओके चल इधर आ, चल ठीक है ओके, साइन कर निकाल दिया बाहर। कहता अगर मैं लड़ पड़ता तो वो काम खराब हो जाता। आप हर फील्ड में हर एरिया में जाएं और ना कोई ऐसा काम करें जो कलाम के खिलाफ हो। जब आप कलाम के मुताबिक चलेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे, नरम अल्फाज बोलेंगे, आपको खुदा बरकत देगा। अगर आपके घर में कोई ऊंचा बोलता है, कोई रफड़ डालता है, लड़ाई झगड़ा करता है, आप हवाला लिख के अंदर लगा दें। उधर कुलसियों 3 बाब की 13वीं आयत लगा दें अपने घरों में जाकर, जहां पर लिखा है अगर किसी को किसी की शिकायत हो तो उसकी बर्दाश्त करे और एक दूसरे कसूर माफ करे। जैसा मसीह ने तुम्हारे कसूर माफ किए, तुम भी एक दूसरे कसूर माफ करो। आप ये हवाला अपने घरों में लगा देना, ठीक है जी। कुलसियों 3 बाब की 13वीं आयत है, यहीं पे हमने याद कराया था ये। तो खुदावंद आपको बरकत बख्शे और अपने पैरों में हमेशा छुपा कर रखे। मेरी दुआ है कि आप में से कोई अपने आप को धोखा न दे। जब आप अपने आप को धोखा नहीं देंगे तो बाहर से भी आप कभी धोखा नहीं खाएंगे। पाक रूह आपकी हिफाजत करेगा। खुदावंद आपको बरकत दे।